गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमने 8th क्लास का जो चैप्टर नंबर 17 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स है वो स्टार्ट कर रखा है। उसकी एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने भी बहुत अच्छे तरीके से उसको देख करके समझ लिया होगा और फेयर नोटबुक में कर भी लिया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से, जो कि अब आने वाले जितने क्वेश्चंस हैं, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, पर आने वाले जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपने बहुत ध्यान से उसको समझना है, कहीं भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जानी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में स्टेटमेंट क्या है। इफ 60 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए मेटल वेट 1 kg। देखिए कोई एक मेटल है, उस मेटल का यदि वॉल्यूम 60 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो आप अंडरस्टूड हो जाना, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 1 kg होगा। जनरली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। फाइंड द वेट ऑफ ए ब्लॉक ऑफ द सेम मेटल ऑफ द साइज 20 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। एक मेटल का ब्लॉक है जो कि क्यूबॉइड शेप में है और उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें पता है, तो हमें ये बताना है कि उस ब्लॉक का जो वेट होगा वो कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे लेंथ ऑफ मेटल ब्लॉक इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से ब्रेड्थ जो है वो है 12 सेंटीमीटर के इक्वल, एंड जो हाइट है उसकी मेटल ब्लॉक की वो है 5 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक। जो मेटल ब्लॉक है उसका हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमारे पास गिवन है, तो 20 मल्टीप्लाई विद 12 मल्टीप्लाई विद 5। तो इन तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60, 60 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया, 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम है किसका, उस मेटल ब्लॉक का जिसका हमें वेट फाइंड करना है। तो अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ जो वेट है वो क्या गिवन है, देखिए इफ 60 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम वेट ऑफ 60 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल। इतनी मेटल का जो वेट है वो है 1 kg। तो वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल, तो 1/60 हो जाएगा, क्योंकि कम है तो डिवाइड हो जाएगा, ज़्यादा होता तो मल्टीप्लाई करते। अब हमें वेट फाइंड करना है, कितना वॉल्यूम है, 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का। तो 1/60 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 से, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 से इसको कट करेंगे तो 20। तो ये आंसर जो है हमारा आ जाएगा 20 kg। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका आंसर जो होगा वो होगा 20 kg। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इन ए शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। आप सभी बच्चों को पता है कि जब भी बारिश का पानी आता है तो वो कहीं ना कहीं ग्राउंड के ऊपर ही गिरता है, और वो जो ग्राउंड है, जो लैंड का हमारे पास एक पार्ट गिवन है, उसका जो एरिया है वो हमें गिवन है 2 हेक्टेयर्स। मतलब 2 हेक्टेयर्स उसका एरिया है जिसके ऊपर पानी गिर रहा है, और उस पानी की जो क्वांटिटी है वो कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर है। तो हमें देखो ये हाइट गिवन है उस वाटर की, रेन वाटर की, और ये एरिया गिवन है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ गिवन है। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है वाटर का। तो आपको पता है क्यूबॉइड का यदि हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ ब्रेड्थ हमें ये गिवन है 2 हेक्टेयर्स, और हाइट हमें ये गिवन है, पर यूनिट सेम होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम साइड में लिख लेते हैं कि जो 1 हेक्टेयर है वो किसके इक्वल होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर के। तो इसी तरह से 2 हेक्टेयर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2 से इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 20,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है। तो अब देखिए एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू 2 हेक्टेयर्स, और इसको हम लिख सकते हैं 20,000 स्क्वायर मीटर। फिर है रेनफॉल्स, कितना है रेनफॉल्स, 5 सेंटीमीटर
मीन्स इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100, तो 5/100 मीटर। तो अब यहाँ हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीन्स एरिया ऑफ लैंड मल्टीप्लाई विद रेन वाटर कितना है 5/100। ये भी मीटर में यूनिट है, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, मीटर स्क्वायर की जब मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यूबिक मीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1000 क्यूबिक मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये 9th 10th क्लास से रिलेटेड है। ए रिवर 2 meters डीप एंड 45 meters वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। देखो एक रिवर है जिसकी डेप्थ हमें पता है, विड्थ हमें पता है, पर एग्जैक्ट उसकी लेंथ हमें नहीं पता। पर लेंथ के लिए आपको एक हिंट गिवन है कि जो उसमें से पानी बह रहा है उसकी जो बहने की रेट है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर तक पानी जा सकता है, ये उसकी रेट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। तो आपको ये बताना है कि उस वाटर का वॉल्यूम क्या होगा जो 1 मिनट में सी में जा सकता है इस रिवर के थ्रू। तो हमें सबसे पहले तो 1 घंटे में कितना पानी बहता है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है और फिर उसको 60 से क्या कर देना है डिवाइड। तो आप देख सकते हो जैसे ये हमारे पास, हम एक बार वैसे इमेजिन कर रहे हैं कि ये एक रिवर शेप है जिसकी शेप जो है वो क्यूबॉइड जैसी होगी। हमें इसकी डेप्थ का पता है 2 मीटर है, इसकी विड्थ हमें पता है 45 मीटर, पर लेंथ एग्जैक्ट नहीं पता भी ये कहाँ तक आगे जा रही है। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो लिख लीजिए विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 45 मीटर, डेप्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 2 मीटर। तो रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर, रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर थ्रू द रिवर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। पर आवर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन में HR, HOUR भी लिख लो 1 आवर। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through the river in 1 hour, flowing through the river in 1 hour। 1 hour means 60 minutes लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख लो 60 minutes इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जो लेंथ है वो हो जाएगी 3 किलोमीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास 45 मीटर और डेप्थ है 2 मीटर। पर तीनों की यूनिट जब सेम हो जाएंगी तभी आपको मल्टीप्लाई करनी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ मेंशन कीजिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 3000 मीटर, मल्टीप्लाई विद 45 मीटर, मल्टीप्लाई विद 2 मीटर, तीनों मीटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा। अब हम इन तीनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 45 2 ज़ा 90, 90 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 और 30 ये पीछे है ये लगा देंगे। तो इतना वॉल्यूम हो जाएगा 1 घंटे में जो पानी बहेगा उसका। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर इन सी इन 1 मिनट। तो 1 मिनट के लिए आप क्या करोगे 60 से इसको डिवाइड कर दोगे, 2740 को 60 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए 6 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 24 3, तो 4 5 डबल, यहाँ पे फिर हमारे पास 00 ही आएंगी। यहाँ देख सकते हैं आप 4 से करेंगे फिर कैरी कर लेंगे तो ये तो इतने क्यूबिक मीटर। तो 1 मिनट में इतना पानी बह सकता है, ये आपने करना है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 15 है। ए बीम 9 मीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर डीप इज मेड ऑफ वुड विच वेट 30 kg पर क्यूबिक मीटर। देखो एक लकड़ी का बना हुआ बीम है, जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन किया था उसमें मेटल ब्लॉक था, पर इसके अंदर जो बीम बना है वो क्या है लकड़ी का बना हुआ है। और उसका भी वेट हमें गिवन है कि 1 क्यूबिक मीटर यदि वॉल्यूम है उस वुड का तो उसका वेट क्या होगा 30 kg। तो फाइंड द वेट ऑफ द बीम, उस पूरे बीम का आपको वेट बताना है। तो ये बीम भी क्यूबॉइड शेप का है, तो सबसे पहले हम लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ बीम।
इज इक्वल टू 9 मीटर। इसी तरह से ब्रेड्थ ऑफ बीम इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड डेप्थ बोल लो, हाइट बोलो, डेप्थ ऑफ बीम जो है वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ ये क्यूबिक मीटर में वेट गिवन है और यहाँ पे जो हमें यूनिट गिवन है लेंथ की वो तो मीटर एग्जैक्टली गिवन है, बट ब्रेड्थ और डेप्थ की जो यूनिट्स हैं वो हमें मीटर में गिवन नहीं है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो 50 अपॉन में 100, 0 से 0 कट होकर के या तो इसको 5 अपॉन 10 लिख सकते हैं या फिर कैंसिल करके आप 1/2 मीटर भी लिख सकते हो। और ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 100, 0 से 0 कट के क्या आ जाएगा 1/5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बीम हम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बीम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट विच इज इक्वल टू 9 मीटर मल्टीप्लाई विद 1/2 मीटर मल्टीप्लाई विद 1/5 मीटर। तो देखिए 9 1 जा 9 1 जा 9 अपॉन में 5 2 जा 10, तो 9 अपॉन 10 क्यूबिक मीटर। ये क्या आ जाएगा वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम है ये बीम का। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर वुड इज इक्वल टू 30 kg। तो वेट ऑफ 9 अपॉन 10 क्यूबिक मीटर वुड इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे 9 अपॉन 10 kg के साथ। तो 0 से 0 कैंसिल होने के बाद 9 3 जा 27 kg। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 15th है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 16th। ए वुडन बॉक्स इंक्लूडिंग द लिड has external dimensions of 40 centimeter by 34 centimeter by 30 centimeter. If the wood is 1 centimeter thick, how many cubic centimeter of wood are there in it? तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये हमारा रूम है, ये भी एक क्यूबॉइड शेप में है और जब हम इस रूम के अंदर की तरफ से इसकी मेजरमेंट्स करेंगे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की, और फिर हम इसकी बाहर की तरफ से जाके जब आउटर साइड से इसकी मेजरमेंट्स करेंगे, तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो आउटर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होंगी वो ग्रेटर देन होंगी किससे, अंदर वाली मेजरमेंट से। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है कि जो ये दीवारें बनी हुई हैं इसकी भी कोई ना कोई क्या है थिकनेस है, मतलब मोटाई है। तो वो मोटाई जो है बाहर वाली साइड्स में तो ऐड हो जाएंगी और अंदर वाले के अंदर वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी दोनों तरफ से। तो इसी के लिए हम आपको यहाँ लिखा हुआ है एक्सटर्नल डायमेंशंस और इंटरनल हम खुद निकालेंगे। तो हमें एक्सटर्नल डायमेंशंस पता है, तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं एक्सटर्नल लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सटर्नल लेंथ ऑफ वुडन बॉक्स वो हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। इसी तरह से एक्सटर्नल को मैं अब एक बार ऐसे लिख देता हूं, एक्सटर्नल ब्रेड्थ ऑफ वुडन बॉक्स इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल हाइट कह लो या डेप्थ कह लो ऑफ वुडन बॉक्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये हमें पता लग चुका है। तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स, तो इन तीनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40 की 30 से मल्टीप्लाई हम इजीली कर सकते हैं, तो 1200 हो जाएगी, 1200। अब हम इसकी मल्टीप्लाई 34 से कर देते हैं 12 की और 2 0 लास्ट में लिख देंगे। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 36, 408। तो यहाँ आ जाएगा 408 और 2 0 हम पीछे लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 40,800 क्यूबिक सेंटीमीटर। उस एक्सटर्नल बॉक्स का वॉल्यूम है ये। अब इसके बाद हमें क्या गिवन है, थिकनेस गिवन है। तो देखो थिकनेस ऑफ वुड, जो मोटाई है उस लकड़ी की जिससे वो बना हुआ है, वो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो अब आपने ये देखना है कि मोटाई 1 सेंटीमीटर है, दोनों तरफ से होगी वो, तो उस बॉक्स की जो इंटरनल लेंथ है वो कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, कम हो जाएगी। और यदि हमें इंटरनल गिवन होती तो एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाती। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इंटरनल
लेंथ। तो इंटरनल लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो एक्सटर्नल लेंथ थी 40 सेंटीमीटर, उसमें से आप माइनस कर दोगे थिकनेस को। थिकनेस 1 सेंटीमीटर को नहीं करेंगे, 1 सेंटीमीटर इधर से कम हो रही है तो 1 सेंटीमीटर उधर से भी कम होगी, दोनों तरफ से कम होगी, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 40 में से 2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 आ जाएगी लेंथ। और इंटरनल ब्रेड्थ वो किसके इक्वल हो जाएगी, 34 में से 2 को माइनस करेंगे तो 32 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो इंटरनल हाइट या इंटरनल डेप्थ होगी वो क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर कम, 30 में से 2 को माइनस करेंगे तो 28 सेंटीमीटर। तो अब हम इंटरनल वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे। तो इंटरनल वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, यहाँ इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द वुडन बॉक्स इज इक्वल टू, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 38 की, 32 की और फिर 28 की। तो तीनों की मल्टीप्लाई करके हम यहाँ चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 38 की पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 से, 1216 और फिर 1216 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 28 से। थ्री 4048 क्या हो जाएगा 34048 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड हमें यहाँ फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या था हमारे पास 40,800 और इंटरनल क्या आया है 34,048। तो इसमें से इसको हम माइनस यहाँ करके देख लेते हैं। 40800 में से 34048 को, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, इधर 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, इधर क्या रहेगा 7 और इधर क्या रहेगा 6, तो 6752। तो 6752 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम है किसका, वुड का। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17th। The outer dimensions of a closed wooden box are 10 cm by 8 cm by 7 cm. Thickness of the wood is 1 cm. Find the total cost of wood required to make the box if 1 cubic centimeter of wood cost ₹2 rupees। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही है, बिल्कुल सेम। इसमें भी हमें एक्सटर्नल डायमेंशंस गिवन है उस बॉक्स की और थिकनेस गिवन है वुड की। तो हमें वही एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर इंटरनल डायमेंशंस हमें माइनस करके 2 सेंटीमीटर को फाइंड करनी है और फिर उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा हमारे पास, उसकी हम फिर 2 रुपीज़ से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा डिटेल में न करते हुए डायरेक्ट ही बताऊंगा आपको। देखो ये एक्सटर्नल डायमेंशंस के बारे में बता रहा हूँ। लेंथ किसके इक्वल है इसमें 10, 8, 7। तो देखो 10 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर। जो इसकी डेप्थ है वो किसके इक्वल है 7 सेंटीमीटर के। तो वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 7 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 8 7 जा 56। तो 56 की 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 560 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह से थिकनेस हमें यहाँ गिवन है, थिकनेस ऑफ वुड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इंटरनल डायमेंशंस हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए इंटरनल जो लेंथ है वो हमारे पास क्या रहेगी, 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 सेंटीमीटर, 8 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर, 7 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये क्या हो जाएगी हाइट। तो इंटरनल वॉल्यूम भी फाइंड कर लेते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई विद 6 मल्टीप्लाई विद 5
दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30, 30 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, तो ये हो जाएगा हमारे पास 240 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये एक्सटर्नल वॉल्यूम है, ये इंटरनल वॉल्यूम है, तो हमें वॉल्यूम किसका फाइंड करना है, वुड का। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू 580 क्यूबिक सेंटीमीटर में से 240 क्यूबिक सेंटीमीटर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 340 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड की जो कॉस्ट है वो है 2 रुपीज़, और हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 340 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड। तो इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 340 की, तो हमारे पास कितना रुपए आ जाएंगे, 680 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 18th क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18th, 500 मैन टुक डिप इन ए टैंक विच इज 80 मीटर लॉन्ग 50 मीटर ब्रॉड, व्हाट इज द राइज इन वाटर लेवल इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय ए मैन इज 4 क्यूबिक मीटर। मतलब एक टैंक है और आप सभी बच्चों को ये पता है कि जब भी हम कोई भी हैवी चीज़ वाटर के अंदर डालते हैं तो जो हमारे वाटर का लेवल है वो क्या होता है, ऊपर हो जाता है। सभी बच्चों को पता भी है, ये प्रैक्टिकल सभी बच्चों ने करके देखा हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन है कि यदि एक आदमी पानी के अंदर डुबकी लगाता है या उसके अंदर जाता है तो 4 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम जो है वो वाटर का ऊपर आता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कितना लेवल ऊपर आता है, मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतने ही पानी का वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा। अब हमें ये नहीं पता कि वो हाइट कितनी राइज हुई है, वो हमें फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब सेम डिस्प्लेसमेंट के जितना वॉल्यूम एक मैन का है उतना ही वॉल्यूम यदि 500 मैन का सेम हो, तो 500 मैन जब उस टैंक के अंदर जाएंगे तो पानी तो उतने वॉल्यूम का ही ऊपर आएगा, पर उसका जो लेवल है वो कितना ऊंचा जाएगा हमें वो बताना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर, वैसे तो इसकी हिंट दे रखी है, हम हिंट के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए एज इट इज ही करवा देते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई 500 मैन इज इक्वल टू, देखो वन का कितना था 4 क्यूबिक, तो 5 का कितना, 500 का कितना हो जाएगा, 4 की 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 क्यूबिक मीटर ये वॉल्यूम होगा डिस्प्लेस्ड। कब, जब 500 मैन उसके अंदर जाएंगे। तो एरिया ऑफ द टैंक, और उस टैंक का हमें एरिया गिवन है। देखो एरिया ऑफ टैंक हम कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है उस टैंक की 80, ब्रेड्थ कितनी है 50, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4000 स्क्वायर मीटर। तो ये उसका एरिया है जिसके अंदर उन्होंने डुबकी लगाई है। तो पानी कितना ऊपर आया है, तो आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं हम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट से। तो हम लेट कर लेंगे जो राइज है लेवल वो कितना हुआ है h, लेट द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इज इक्वल टू h मीटर। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ये एरिया है, ये लेवल राइज किया, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो 4000 मल्टीप्लाई h, ये भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और वो किसके इक्वल हमने निकाला था अभी 2000 क्यूबिक मीटर के। तो ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे, तो h की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो 2000 को डिवाइड कर देंगे 4000 से, सब कुछ कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 1/2 मीटर, और मीटर को हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये 50 सेंटीमीटर। तो जो लेवल ऑफ वाटर राइज होगा वो कितना होगा 50 सेंटीमीटर के। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, दोनों ही MCQs हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट,
द थ्री को टर्मिनस एजेस। देखो थ्री को टर्मिनस एजेस मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है क्यूबॉइड की। तो देखिए लेंथ जो है वो हमारे पास है 36, ब्रेड्थ जो है वो है 75 और जो हाइट है वो हमारे पास क्या है 80 सेंटीमीटर से ये सभी ये हमें गिवन है। द एज ऑफ क्यूब ऑफ द सेम वॉल्यूम विल बी। तो आपको ये बताना है कि उस क्यूब की जो साइड है वो क्या होगी जिसका वॉल्यूम इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के क्या हो, इक्वल हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये एक क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। तो हमारे पास इस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता है। हमें ये पता भी है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो इसकी हम साइड को क्या लेट कर लेते हैं, एल लेट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करोगे, उसको इसके वॉल्यूम के इक्वल रखोगे, फिर एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका क्यूब रूट करोगे। पर इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ईजी मेथड बता देता हूँ। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है एल क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये हमें गिवन है 36 मल्टीप्लाई विद 75 मल्टीप्लाई विद 80, ऐसे इक्वल होगा। और हमें अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एल की। तो एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसका जो ये क्यूब है इसको हटा करके क्या लिख दोगे, क्यूब रूट बना दोगे। आप सभी 8th क्लास के बच्चों को पता भी होगा, पहले आपने किए हैं। तो अब कई बच्चे क्या करते हैं, पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके वो थोड़ा ठीक तो है, वो गलत नहीं है, पर उसको थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहीं पर ही मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करने के लिए इसके ही हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो देखो 36 के क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 3 तो देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36। इसी तरह से 75 के भी कर लीजिए आप, 3 मल्टीप्लाई 25 होता है, फिर 25 के बन जाएंगे 5 5 जा। और इसी तरह 80 के क्या बनाएंगे, 2 इंटू 40, फिर 40 के क्या बनेंगे 2 इंटू 20, फिर 20 के क्या बन जाएंगे 2 इंटू 10 और 10 के क्या बनेंगे 2 इंटू 5। तो इस तरह से ये सभी हमारे प्राइम फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके अंदर से ट्रिपलेट देखना है आपको, तो एक एक ट्रिपलेट का नंबर बाहर लेते जाइए। जैसे ये देखो 2 2 तो यहाँ है, 1 2 ये वाला ले लो। तो इन 3 2 की हेल्प से हम 1 2 बाहर ले लेंगे। इसी तरह इस 3 का 1 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ देखो 2 5 है और 1 5 ये रहा, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो वो इकट्ठे ही माने जाते हैं बेटा मल्टीप्लाई के अंदर। तो 1 5 बाहर आ जाएगा। इसके बाद ये ट्रिपलेट रह गया तो इसका 2 बाहर आ जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10 10 और 3 2 जा 6 तो 60, तो 60 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है, वो करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद है इसका लास्ट क्वेश्चन 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो इक्वल है 729 क्यूबिक सेंटीमीटर के, और आपको इसका क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया बताना है। इस क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 6L²। और L क्या होती है, उस क्यूब की साइड होती है, और साइड हमें एग्जैक्ट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम इस वॉल्यूम की हेल्प से साइड फाइंड करेंगे। तो लेट कर लेते हैं हम, उसकी साइड क्या है, L है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, L क्यूब, जो कि किसके इक्वल है, 729 के। तो L किसके इक्वल हो जाएगा, 729 का ये जो क्यूब है ये हट के क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। तो L हमारा इक्वल यहाँ से, अब 729 के आप प्राइम फैक्टर कीजिए, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 4 जा, फिर 3 से, फिर 3 से करेंगे 81, फिर 3 से करेंगे 27। इसी तरह से जब तक करते जाइए जब तक कि 1 न आ जाए। तो अब यहाँ पे हमारा 1 आ गया। तो ये ट्रिपलेट हमारे यहाँ देखिए आप कंप्लीट बन चुके हैं। तो इस ट्रिपलेट में से 3 ले लेंगे बाहर और इस ट्रिपलेट का भी 3 ले लेंगे। तो अब इस 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो साइड हमारे पास क्या आ गई है, 9 सेंटीमीटर। और अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6L²। तो 6 इंटू L, L किसके इक्वल है, 9 के। तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 इंटू में 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 1 जा 6 और
8 6 जा 48, तो 486 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा ठीक रहेगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ बेटा आपकी जो ये एक्सरसाइज है 17B कंप्लीट हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा। और यदि फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा देख करके उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।